Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मई 2024 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनर डिटेल्स। सो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है, देन इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द स्टार का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ फायर का कार्ड है। ओके सैजिटेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, हर एक चीज़ को करने का जज्बा आपके अंदर बहुत अलग सा रहने वाला है। ठीक है, और इस महीने में आप अपनी लाइफ का चार्ज भी अपने हाथ में लेने की अपनी तरफ से तो कोशिश करने वाले हैं। इस मंथ में मुझे आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी चॉइसेस आपको बनानी होंगी जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड चॉइसेस होंगी, जिसके लिए आसपास वाले लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर वो चॉइसेस बनाने वाले हैं। इस मंथ में अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इस महीने में आप अपने प्लान्स को एक्सपैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी ऐसे पर्सन के साथ आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं जिसके सपने आपके जैसे हों। ठीक है, जो पर्सन आपको कंप्लीट करता हुआ हो। ठीक है, इस महीने में आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे आपकी लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो। यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि जहां पर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे या क्रॉस रोड की सिचुएशन पर फील कर रहे थे, वो सिचुएशन इस महीने में खत्म हो जाएगी और आपका पर्सपेक्टिव उस चीज को लेकर बदलेगा, आपका परसेप्शन उस चीज को लेकर बदलेगा और आप ये चीज समझ पाएंगे कि जीवन के अंदर हर एक चीज किसी कारण से होती है। ठीक है, और इस मंथ में आपको चैरिटी करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप लोगों की ज्यादा मदद करते जाएंगे वैसे वैसे ना आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस मिलेगी, आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको अच्छे एडवाइसेस देंगे, लक आपको सपोर्ट करने वाला है। आपके करियर को लेकर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस महीने में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, थोड़ा देखकर सोच समझकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा। इस महीने में आप कुछ सिग्निफिकेंट चीजें परचेज कर सकते हैं, जैसे कि घर लेना या कोई व्हीकल लेना, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। पुराना जो कुछ भी आपके लाइफ के अंदर हुआ है उसे आप अपने लेवल पर लेट गो करेंगे। अपने फ्यूचर पर आपको विश्वास होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आपके बहुत सारे सपने इस महीने में पूरे होंगे। कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होने वाले जिससे आपको खुद ये फील होगा कि आपकी लाइफ का चैलेंज भरा वक्त खत्म होने वाला है। आपको जहाँ पर अपनी लाइफ के जिस भी स्पेयर में ऐसा फील हो रहा था कि ये तो अंधकार छा गया है, यहाँ पर तो अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, वहां पर आपको एक उम्मीद की पहली किरण नजर आएगी। ओके, यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर स्पेयर में या फिर दो या तीन स्पेयर्स में एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं।
अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। आपके सामने जो अपॉर्च्युनिटी आएगी ना, उसके बारे में हो सकता है कि आपको कोई नॉलेज ना हो, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, लीप ऑफ फेथ लेते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। वक्त आपके हाथ से नहीं तो छूटता चला जाएगा और ये अपॉर्च्युनिटी ईश्वर द्वारा भेजी जाने वाली है। इस अपॉर्च्युनिटी को आपको ग्रैब करना है। यहाँ पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अगर कॉन्फिडेंस गेन नहीं करेंगे ना, तो इल्यूशन की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। आप अपने आप में बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा स्टक महसूस करेंगे। ठीक है, तो इस महीने में सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज को आपको रीगेन करना है। आपको एक्शन लेने से पहले घबराना नहीं है। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। आप जो भी चीज अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे। एक अजीब सी फीलिंग आपको ये होने वाली है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी सोचा, वैसा तो आपकी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, और चीजें अब भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, और आप बहुत सारी चीजों के लिए खुद को ब्लेम करने वाले हैं, लोगों को ब्लेम करने वाले हैं। किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ये चीज आपको इस महीने में जब समझ आएगी, तो उसके बाद इन नेगेटिव इमोशंस को आपको लेट गो करना है। ठीक है, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपी हुई होती है, उस चीज को पहचानने की जरूरत है। इस फीलिंग ऑफ लॉस को आपको ओवरकम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, ये एनर्जीज है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप अपनी हॉबीज के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो भी काम करेंगे, उस काम को करने में आपका मन लगेगा, आप तभी वो काम करेंगे। ठीक है, आपको लेकर किसी के अंदर कोई फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, ये चीज नजर आ रही है। आपके अगर रिलेशनशिप्स बिखरे हुए हैं, तो उनके अंदर भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आप वो चीजें करना ज्यादा पसंद करेंगे जिसको आप लेकर बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी हैं, और आप दिल से वो चीज करना चाहते हैं। ठीक है, और आप काफी ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहेंगे। आप अपनी लाइफ को ना लाइट रखने की कोशिश करेंगे। आप काफी लाइट मूड में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। कभी कभी बीच में आप थोड़े से फिकल माइंडेड भी हो जाएंगे। अपनी अकॉर्डिंग या अपने ज़रूरतों के अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस को भी चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप जिस भी चीज़ में अपना 100% देंगे, सामने से आपको 100% का रिजल्ट भी मिलेगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपका हेल्थ हो, कोई भी स्पेयर हो। ठीक है, आपकी लाइफ में हो सकता है कि पास से कोई पर्सन आए और वो आपसे माफी मांगे। उस पर्सन को आपको माफ कर देना चाहिए। इस महीने में आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट दे सकता है। जिन लोगों से जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उन लोगों पर आपको गिव अप तो इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको फ्यूचर में जाकर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और जहां पर आपने अपना 100% पहले से दिया हुआ है, लेकिन सामने से आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला है, वहां से आपको इस महीने में रिजल्ट मिल सकता है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, सैजिटेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, सैजिटेरियस पीपल। आइए जानते हैं। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले सैजिटेरियस पीपल, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट स्टेट में है। जैसे ही मई का महीना शुरू हुआ है, आपको अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा स्टक एनर्जीज महसूस हो रही हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ भी चीजें आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर से बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी कोई बात को नहीं सुनने वाले हैं। आप अपनी बातों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रखेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपको ही गलत ठहराएंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर दें।
ठीक है। आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आपके रिलेशनशिप में इस तरह के बदलाव क्यों हो रहे हैं। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप को लेकर अकेले में टाइम स्पेंड करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आप ना अपना कॉन्फिडेंस खोते चले जाएंगे। आपको पहले तो ये समझने की ज़रूरत होगी कि आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है, किसी से कोई गाइडेंस ले लीजिए। आप जितना ज़्यादा अपने आस-पास वाले लोग जिनको किसी भी पॉइंट पर आपके इस रिलेशनशिप से कोई मतलब ही नहीं है, उनके साथ अगर अपनी बातें शेयर करेंगे तो वो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ की ओर धकेल देंगे। ठीक है? मेडिटेशन कीजिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। नो मून के आसपास आपको आपके इस रिश्ते की सच्चाई समझ में आ सकती है। ठीक है, कोई पर्सन आपको इस चीज के लिए गाइडेंस दे सकता है अगर आप गाइडेंस सीख करें। ठीक है, ये जो पर्सन होगा ये मुझे ज्यादातर नजर आ रहा है कि एक कोई लेडी ही है जो कि बहुत ज्यादा अपनी फील्ड में कॉन्फिडेंट है। इस लेडी के साथ जब आप कांटेक्ट में आएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपके इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी इन्वॉल्व है और ये घर की थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मैरिज कहीं करवाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है और ये आपके पार्टनर की एनर्जीज को उस डायरेक्शन में पुश कर रही है। जब आपको ये बात पता लगेगी तो आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको उस टाइम पर अपने रिलेशनशिप को लेकर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये टाइम आपके हाथ से निकल गया ना तो जो भी आपके पार्टनर है उनकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ एनर्जीज चैनलाइज होती इस तरह की नजर आ रही है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं तो इन एनर्जीज को आपको रोकना ही होगा। ठीक है, जब आपको गाइडेंस मिलेगी उस टाइम पर थोड़ा सा अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल कम करके आप सामने वाले पर्सन की बात को जरूर सुनिएगा, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। इस महीने में आपके पार्टनर के सामने आप जितना मर्जी अपने इमोशंस को खोलकर रख लें, आपके पार्टनर आपके साथ कटे कटे रहेंगे। आप अपने पार्टनर को समझाएंगे कुछ, वो समझेंगे कुछ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है या मैं यूं कहूं कि कुछ दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, और आपके घर की कोई थर्ड पार्टी भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब आपके घर की कहूं या आपके पार्टनर की तरफ से कोई घर की थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है, जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही है। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपको किस तरह से अपने पार्टनर के साथ बात करनी चाहिए, क्यों आपके पार्टनर का इतना ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है, क्यों आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, इसे अकेले में बैठकर सोचिए और प्रैक्टिकली अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सेंसिबिलिटी के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। लास्ट तक, मई के लास्ट तक आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का शक मत कीजिए, उनके अराउंड कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से सवाल जवाब करने की बजाय उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड बनकर रहिए। आप इस रिलेशनशिप में स्टक नहीं होने वाले हैं, ये स्टक एनर्जीज आप खुद अपने लिए एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसलिए आप स्टक फील करेंगे। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर कहीं आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी और पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से आपके एनर्जी गैप क्रिएट किए जाने वाले हैं। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिए। आपके पर्सनल लाइफ के अंदर अगर कंटेंटमेंट चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर की बात को सुनिए। हो सकता है कि वो आपको उतना टाइम ना दें, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहें कि आप उनसे थोड़ा सा गैप बना कर रखिए क्योंकि उन्हें अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। तो आप अपने पार्टनर को ये कहिए कि आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उनसे किसी तरीके का कोई गैप नहीं बनाएंगे। आप जब भी अपने पार्टनर से बात करें तो उनकी बात को सुनिए रेदर देन अपनी बातों को कहना। ठीक है, इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपके कान आपके पार्टनर के खिलाफ भर सकते हैं कि आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर कोई और पर्सन है।
प्लीज किसी की बात को आपको नहीं सुनना है, और जो भी फैसला आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में लेना है या कोई भी नेक्स्ट स्टेप आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में प्लान करते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, अपने माइंड को बिल्कुल कूल करके कीजिएगा। एकदम से इरिटेट नहीं होना है, एकदम से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उससे नुकसान आपका ही होने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में जाकर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ही ध्यान रखने की जरूरत है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। साजिटेरियस पीपल, अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अभी तक सिंगल है। देखिए, इस महीने में आपके लिए कोई लव रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट आपके लाइफ के अंदर किसी पर्सन की एंट्री जरूर होने वाली है, लेकिन एक अरेंज्ड रिश्ते के रूप में। ठीक है, और ये जो रिश्ता आएगा ये आपके मदर के थ्रू आ सकता है, या आपके घर में कोई बड़ी ताई जी हैं या कोई भाभी हैं या बड़ी सिस्टर है, उनके थ्रू आपके लिए ये रिश्ता आ सकता है। और इस महीने में ही आपकी शादी फिक्स हो सकती है। आप इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप इस पर्सन से मिलेंगे ना, आपको एक अजीब सी आत्मिक शांति का अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यही एक एलिमेंट मेरी लाइफ के अंदर मिसिंग था और यही एलिमेंट इस पर्सन के अंदर है। आपको इस महीने में अपने लव रिलेशनशिप के रिगार्ड के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए कि आप किसी के साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप या अफेयर डेवलप कर लेंगे, वो चीज तो हो ही नहीं पाएगी। लेकिन ये जो रिलेशनशिप आपको मिल रहा है अरेंज मैरिज के फॉर्म में, से एक्सेप्ट कीजिएगा, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, पहली बात तो इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपसे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरा जो इनके ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ, यहाँ पर पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ईगो का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है। इस महीने में आप अपने करियर की एनर्जीज को अपने तरीके से बैलेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं। आप अपने करियर में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं और बहुत सारी चीजों को आप बैलेंस कर भी पाएंगे। आपकी डिटर्मिनेशन और विल पावर से आपको आपके करियर के अंदर सक्सेस मिल सकती है। लोग बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि आप अपने करियर में इतना अच्छा किस तरह से कर रहे हैं। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा डिसिसिव रहने वाले हैं, फोकस्ड रहने वाले हैं। आप किसी की बात नहीं सुनने वाले, जो आपको ठीक लगेगा आप वो करेंगे। ठीक है, आपकी करियर के अंदर जो भी चैलेंजेस होंगे उनका आप बहुत अच्छे से सामना करने वाले हैं। इंटेलेक्चुअली आप उस चीज का सामना करेंगे। आप अंदर से उतने ज्यादा अपनी मेहनत से खुश नहीं होंगे, या मैं यूं कहूँ रिवॉर्ड से खुश नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी मेहनत को उस तरह का फल नहीं मिल रहा है, जबकि फल मिल रहा होगा। देखिए, इस डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से आपको बचना है। रात के टाइम पर अगर आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे तो एक अजीब सा डर आपको सताने वाला है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके करियर में कुछ नेगेटिव होने वाला है। आप सवाल भी खुद से ही करेंगे, जवाब भी आप खुद ही देंगे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा चिंता आपको सताएगी और रातों को नींद नहीं आएगी। रात के टाइम पर अपने करियर के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। अपने सोने का जो पैटर्न है उसे बिल्कुल ठीक रखिएगा। फिक्स टाइम पर सोना आपके लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, इस महीने में जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हों जो आपको मिसगाइड करें, जो आपको ये कहें कि आपकी मेहनत ही सफिशिएंट नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी और के द्वारा आपके करियर पर ब्लॉकेजेस भी लग सकती हैं। अपने आप को इगोइस्टिक एनर्जीज में भी नहीं लेकर जाना है, नहीं तो इल्यूजन में फंस जाएंगे। आपको अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है और चॉइसेस भी आपको खुद ही बनानी है। ठीक है, और
अनहेल्दी हैबिट्स को आपको ओवरकम करना है। अनहेल्दी हैबिट्स करियर में किस तरह से हो सकती है? मतलब जब आपका पर्सनल टाइम है तब भी आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, ये भी एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, इसे आपको छोड़ना है। इस महीने में अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप रेस्टलेस रहेंगे, आपको अपने लाइफ के अंदर हर एक चीज़ अभी करनी है, ठीक है? कुछ ऐसे इवेंट्स भी होंगे आपके करियर में जहाँ पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, फोकस्ड रहिएगा, ठीक है? तभी आप वो अचीव कर पाएँगे जो आप करना चाहते हैं। एक बहुत ही अमेज़िंग अपॉर्च्युनिटी करियर के रिगार्ड में आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको स्विच करने का मौका मिले, आपको एक बेहतर जॉब मिले। उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नई अपॉर्च्युनिटी की तरफ को बढ़ना है। इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप अगर अभी तक जॉबलेस हैं, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब के साथ-साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पर जनरेट होती हुई नजर आ रही हैं। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? सैजिटेरियस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में हेल्थ में बदलाव तो नजर आ रहा है, लेकिन ये बदलाव कोई सकारात्मक बदलाव नहीं है। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज खुद भी नहीं करने वाले हैं और आपकी हेल्थ यहाँ पर डिटेरियोरेट होती हुई नजर आ रही है। जब आपको समझ आएगा कि अब आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तब आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट मत कीजिए। अपनी हेल्थ की छोटी-छोटी चीज़ों को भी निग्लेक्ट आपको नहीं करना है। अगर करेंगे तो आपको कुछ बड़े इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अगर छोटा-सा आपको कोल्ड भी हो गया है तो एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न भी आपको पता लग सकता है। डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हेल्थ को लेकर एनर्जीज़ कुछ ख़ास अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज़ भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है? क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएँगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएँगे सैजिटेरियस पीपल? आइए जानते हैं, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा? 5 ऑफ फायर का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको किसी घर वाले की सजेशन पर करनी है, ठीक है? आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने वाले को बताइए। सामने वाला पर्सन हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इतने अच्छे तरीके से ना समझ पाए, लेकिन आप शेयर कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव रखिए और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को, अपना और जो आपको सजेशन दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज को प्लान कर सकते हैं, ठीक है? आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और पास्ट के भी आपके कुछ एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट के, उनको भी अप्लाई कीजिएगा और ठंडे दिमाग से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है? मेहनत करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। अगर आप मेहनत नहीं करने वाले हैं, आप जस्ट रैंडम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, एंड अगर मैं घर की बात कहूँ तो इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस तो बना सकते हैं, लेकिन आप इस महीने में कोई कॉमर्शियल लैंड मत खरीदिएगा। आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, बना-बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, वो आप लेकर रख सकते हैं, लेकिन कोई भी आप कॉमर्शियल लैंड नहीं लेंगे, जैसे कि कोई शॉप नहीं लेनी है, कोई गैराज नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और जो कुछ भी करेंगे ना, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना
क्लोज रखना है, मतलब लोगों के सामने बहुत ज्यादा आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। आपने घर के किसी एक पर्सन से बात कर ले, इनफ है, बाहर लोगों के साथ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सैजिटेरियस पीपल, आपकी एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। देन 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको निराशा को त्यागना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको तो कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती है, इस एनर्जी को आपको ओवरकम करने की जरूरत है। आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है, आपको सफलता जरूर मिलेगी और यूनिडायरेक्शनल होकर पढ़ाई करनी है। अपने आप को भटकाव की एनर्जीज की ओर नहीं लेकर आना है, आपको अपने पढ़ाई के जोन को खुद कंट्रोल करना है। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप हर एक चीज को कर सकते हैं। थोड़ा सा बैलेंस बिठाने की जरूरत है। अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप जिनसे ट्यूशन ले रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहा है, तो अपने पेरेंट्स को बताइए। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी ट्यूशन चेंज करनी है या नई जगह पर ट्यूशन रखनी है, तो वो आप रख सकते हैं। ठीक है, इस महीने में आपको अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में बैलेंस तो जरूर क्रिएट करना ही होगा। अपने आइडियाज के साथ दूसरों के आइडियाज को ब्लेंड कीजिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना आउटपुट तो डेफिनेटली मिलेगा। और चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस मंथ में विक्ट्री जरूर हासिल होगी। लोग बहुत हैरान होंगे कि किस तरह से आपको सफलता मिली है। इस महीने में आप अगर कोई प्रमोशनल एग्जाम दे रहे हैं, वो भी आपका क्लियर होगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम आप इस महीने में देने वाले हैं, तो वो भी एग्जाम आपका क्लियर होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, सैजिटेरियस पीपल, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज माँ काली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको सच की आवाज बनना है, आपको स्ट्रांग रहना है, अपने पर्पस पर फोकस करना है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जो लोग सच के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर भी उनका साथ देते हैं, उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता है। तो किसी के लिए किसी तरीके का झूठ नहीं बोलना, सच की आवाज आपको बनना है। इस महीने में आपको मेडिटेशन करनी है और अपनी हायर सेल्फ के साथ आपको एक गहरा कनेक्शन बनाना है। आप जो अपनी लाइफ के अंदर अंधकार महसूस हो रहा है ना, वो अंधकार आपके अंदर नहीं है, बाहर है। तो अपने इनर सेल्फ के साथ जब कनेक्शन बनाएंगे, तो उस अंधकार की एनर्जी से आगे बढ़ जाएंगे आप। ठीक है, इस मंथ में आपको माँ काली की आराधना करनी है। आप माँ काली के मूल मंत्रों का जाप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन काली चालीसा आप घर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। अगर आप काली चालीसा घर में पढ़ते हैं, तो घर में अजीब अजीब सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं। इस महीने में आप माँ काली की आराधना रोज कर सकते हैं। और सैटरडे के दिन पर आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए और एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए। ये चीजें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें और आपको हर आने वाली मुसीबत से बचाएं। ठीक है, तो माँ काली आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ को जिंदा दिली से जीना है। आपको अपनी लाइफ को काटना नहीं है, बल्कि
खुलकर जिंदगी को जीना है। ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिस होती है। कई बार हम सिर्फ लाइफ को काट रहे होते हैं, बस मॉर्निंग इवनिंग यही चीजें चल रही होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अपनी जिंदगी को खुलकर जीना शुरू कीजिए। इस महीने में अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से चैनलाइज कीजिएगा। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपके गोल्स रियलिटी बन सकते हैं। तो जिस तरह के थॉट्स होंगे उन्हें आप मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। तो नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। और आपको वेडनेसडे के दिन पर हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी भी मिलेगी। और वेडनेसडे के दिन पर ही आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर जरूर खिलाएं। डालिए, छत पर डालकर आ सकते हैं, आप पार्क में डालकर आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे जो भी इल्यूजन की एनर्जीज हैं उससे आप बच जाएंगे। यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। अपनी सेंसिटिविटी को पहचानिए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, हील कीजिए। उस वो कैसे कर सकते हैं, आप अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन कीजिए। उससे आपको अपनी वर्थ समझ आएगी, उससे आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो भी रिलीज हो जाएगी। ओके, सो आई होप सैजिटेरियस पीपल, आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए सैजिटेरियस पीपल। तो पहला कार्ड है डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। The next card over here is regenerating rain का कार्ड है। The next card over here is wondrous universe का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है आपके लिए, और मैसेज भी है, ब्लेसिंग भी है, कि आपकी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में आकर आप स्टक हो गए हैं वहां पर आपको ब्रेक थ्रू बहुत जल्द मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ में वो सब चीजें कर पाएंगे जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज की वजह से आप लिमिटेड हो चुके हैं। अब वो चीजें खत्म होने वाली हैं। आपको बीटन पाथ्स पर चलने की जरूरत नहीं है। आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपके जीवन का जो सच है वो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आपके लाइफ के अंदर चुनौतियों का सामना आपको इस मंथ में भी करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी चुनौती के सामने आपको अपने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। निरंतर आगे बढ़िए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जिस शांति का अनुभव आप करना चाहते हैं वो शांति आपको तभी महसूस होगी जब आप अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। तो इस महीने में आपको अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। जो भी आपके पास्ट में हुआ उस पास्ट को क्लियर कर दीजिए, ताकि आप अपने प्रेजेंट को हील कर पाए और अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ को आप बढ़ पाए। ठीक है, अगर आप पास्ट की एनर्जीज को अपने साथ कैरी करके आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपके साथ जो फ्यूचर की एनर्जीज है वो भी खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए और बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज में आप बैलेंस एस्टैब्लिश करने वाले हैं। आपको बैलेंस फील होगा, ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप सैजिटेरियस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।